नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। आपको याद कैसे होगा, कैसे लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ लीजिए एग्जाम में जो जीवन परिचय का नंबर होता है वह फिक्स हो गया है। इसे ही अगर आप याद कर लेते हैं तो और किसी भी जीवन परिचय को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं। अभी रात के 2 बजे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो पेज के दाहिने साइड में इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, जिसमें आप संक्षिप्त परिचय लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर जो देखता है वह मेन पॉइंट को देखता है। जैसे आप नाम लिख देते हैं, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, जो भी आपको डाटा प्राप्त होता है वही आपको लिखना है। यानी आप यह मत सोचिएगा कि आपको नाम, जन्म, जन्म स्थान खोजना ही है। आपको जो भी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हुए हैं उसे ही आपको इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद आप अपने मन से जो याद किए हैं उसे एक कहानी टाइप में लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है सूरदास, यानी जिसका भी आप लिख रहे हैं उनका नाम लिखकर 2 लाइन खींच देनी है स्केच की सहायता से। ध्यान रखिएगा आप केवल ब्लैक स्केच का ही इस्तेमाल कीजिएगा, अन्य किसी कलर के स्केच या पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद जीवन परिचय हेडिंग डालना है और अच्छी तरह से नीचे उसके भी 2 लाइन खींच देनी है। फिर आपको यहाँ से शुरू करना है जहाँ से हेडिंग आपकी ख़त्म हुई है। ऊपर वाली उसके बगल वाली जो सीधी लाइन है उसे छोड़ देना है और उसके नीचे भी जो जगह होती है उसे भी छोड़ देना है, ताकि आपका एक लाइन छूट जाए। अगर आपका पेज भरा रहेगा तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देगा। आप एक पेज से ज़्यादा भी लिख पाएंगे, ज़्यादा लिखा रहेगा तो ज़्यादा नंबर भी मिलेगा। आपको जब भी लिखेंगे तो जो कवि हैं या लेखक हैं उनके आगे उनकी जो महिमा है उनका बखान कर दीजिएगा थोड़ा बहुत, ताकि एग्जामिनर और भी खुश हो। तो हमने लिखा है भक्तकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता। जो मेन पॉइंट है उसे ब्लैक पेन से आपको लिखना है। रुनकता उनके गांव का नाम है, इसे हमने देखिए यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा है। नामक ग्राम में 1478 ईस्वी, यानी उनका जो जन्म समय है वह 1478 ईस्वी है, में पंडित रामदास, आप उनके पिताजी के नाम को भी ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, जी के घर हुआ था। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं, यानी उनके जन्म स्थान के विषय में कुछ मतभेद भी हैं। कुछ विद्वान उनका जो जन्म रुनकता मानते हैं, कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सिही मानते हैं। तो उसके आगे विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म और सजीव वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए हैं। दोस्तों, यह जो बात की गई है उनके अंधेपन के बारे में बात की गई है, क्योंकि उनकी जो रचनाएं होती हैं इतना अच्छा वर्णन वे करते हैं कि कोई अंधा व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार का उनका सजीव और सूक्ष्म चित्रण होता है उनकी रचनाओं में, वैसा अंधे व्यक्ति के द्वारा करना असंभव माना जाता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि वह जन्म से नहीं बाद में अंधे हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, यानी जो वल्लभाचार्य थे वे उनके गुरु थे। जब उनके संपर्क में नहीं आए थे तब वह दीनता के पद जो होते थे वह लोगों के बीच गाया करते थे, सुनाया करते थे, तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर वह कृष्ण लीला का गान करने लगे। उनके गुरु ने कहा था तब वे कृष्ण लीला का गान करने लगे थे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। देखिए हमने यहाँ पर 1583 जो है उनका मृत्यु का समय है उसे ब्लैक पेन से लिखा है, और उनके जो मृत्यु का स्थान है उसे भी ब्लैक पेन से लिखा है। तो आप जो मेन टॉपिक रहे उसे ब्लैक पेन से जरूर लिखिएगा, क्योंकि वह ब्लैक पेन से रहेगा तो कुछ अलग रहेगा और एग्जामिनर का ध्यान उसी पर जाएगा, और वह आपके पूरे जो आपने लिखा है उसे नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं रहता, उसे पैसे भी बनाने रहते हैं, क्योंकि हर कॉपी पर उसे 10 रुपये शायद मिलते हैं। तो उसके बाद आपको कृतियाँ लिखनी है। कृतियाँ में हमने लिखा है भक्त शिरोमणि सूरदास जी की 3 कृतियाँ प्रमुख मानी जाती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। आपको इनकी कृतियों में ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो कृतियाँ हैं उनके नाम से ही शुरू हुई हैं, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, दोनों तो उनके नाम से हैं। यह तीसरी जो है थोड़ा अलग है, तो इसे याद कर लीजिएगा। 3 ही हैं, इन्हें याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप
कुछ और बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे टॉपर की तरह तो आपको और भी अच्छा नंबर मिलेगा। तो हमने एक हेडिंग और बनाई है, साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में सूरदास जी को सूर्य की संज्ञा दी गई है। ये जो हमने श्लोक लिखा है इसे आप 3 लोगों के जीवन परिचय में लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो सूरदास जी के जीवन परिचय में, तुलसीदास जी के जीवन परिचय में और केशवदास जी के जीवन परिचय में लिख सकते हैं। साहित्य में स्थान हेडिंग बनाकर आप अच्छे से इसे लिख सकते हैं। तो यह है सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगुन केशवदास अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अगर आपको यह श्लोक नहीं याद है तो आप इसे कहानी टाइप में भी लिख सकते हैं। इसमें है सूर्य सूर्य यानी सूरदास जो है वह सूर्य के समान है हिंदी जगत में, तुलसी शशि और तुलसीदास चंद्रमा के समान है, उडगुन केशवदास, उडगुन जो होता है वह तारों के समान है केशवदास। अब के कवि खद्योत्सम जो अब के कवि हैं वह जुगनू के समान है, जहाँ तहाँ करत प्रकाश यानी जहाँ तहाँ ही प्रकाश कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।